नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ बंगाल का नहीं है बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र की जड़ को छूता है। चुनाव आयोग का एक फैसला और विपक्ष की एक नई पुकार, लोकतंत्र खतरे में है। आपने ये लाइन पहले भी सुनी होगी, कभी ईवीएम पर, कभी वोटर लिस्ट पर, कभी ईडी पर और अब इस बार सर पर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये वही प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग देश भर में घर घर जाकर यह जांच कर रहा है कि वोटर लिस्ट में कोई फर्जी नाम तो नहीं, कोई मृत व्यक्ति के नाम से वोट तो नहीं डाला जा रहा, या कोई व्यक्ति दो जगह से वोट तो नहीं डाल रहा। सुनने में कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक सियासी तूफान चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया मोदी सरकार की साजिश है। उनका आरोप है कि लाखों वोटर्स का नाम लिस्ट से काटा जाएगा और यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वोटर लिस्ट साफ की जा रही है तो डर किसे है? क्या लोकतंत्र का मतलब फर्जी वोटिंग है? दोस्तों, आज हम इसी सवाल के हर पहलू को समझेंगे, क्योंकि सर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कपिल सिब्बल अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं कि यह वोटर लिस्ट की सफाई नहीं बल्कि वोट बैंक की हत्या है, और ममता बनर्जी इसे राजनीतिक हमला बता रही हैं। लेकिन जो बात कोई नहीं बता रहा वो यह है कि यह वही बंगाल है जहां 2021 के चुनावों में बूथ कैप्चरिंग के वीडियो वायरल हुए थे, जहां मृत व्यक्ति के नाम पर वोट डाले गए थे, जहां डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या लाखों में थी। अब चुनाव आयोग उसी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर ममता बनर्जी को यह पारदर्शिता खटक रही है। क्यों? क्योंकि बंगाल की राजनीति में वोट बैंक ही सत्ता की कुंजी है, और अगर यह वोट बैंक साफ हो गया तो सत्ता का समीकरण भी बदल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जो हर बड़े विवाद में विपक्ष की पहली पसंद बन चुके हैं, कपिल सिब्बल। राम मंदिर का मामला हो, नागरिकता कानून का विरोध हो, या फिर अब यह सर विवाद, हर जगह सिब्बल जी वही स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आते हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची के सामने सिब्बल ने कहा कि यह वोटर लिस्ट की रिवीजन नहीं बल्कि वोटर डिलीशन है, यानी ममता दीदी के वोटर्स को लिस्ट से हटाने की योजना। अब सोचिए, क्या यह तर्क लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या फिर राजनीति की रक्षा के लिए? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अब इस देश में नहीं है, या दो जगह से वोट डाल रहा है, या फर्जी पहचान से वोटर बना है, तो उसे लिस्ट से हटाना गैरकानूनी नहीं बल्कि जरूरी है। लेकिन जब चुनाव आयोग यह काम करता है तो विपक्ष चिल्लाने लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, और जब फर्जी वोटिंग होती है तब वही लोग कहते हैं यह जनादेश की आवाज है। कपिल सिब्बल हर बार अदालत में एक ही प्लेबुक लेकर आते हैं, सवाल उठाओ, शोर मचाओ और जनता को यह भरोसा दिलाओ कि सत्ता पक्ष हर संस्था पर कब्जा कर रहा है। लेकिन जनता भी अब समझ रही है कि सिब्बल साहब का यह लोकतंत्र वाला अलार्म कब बजता है, सिर्फ तब जब विपक्ष की जमीन खिसक रही होती है। कोर्ट में इस बार भी वही हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, यानी कोर्ट ने संतुलन रखा, न चुनाव आयोग को गलत ठहराया, न ममता दीदी के आरोपों को सही माना। लेकिन टीएमसी ने इसे अपने हिसाब से पेश किया। देखिए, कोर्ट ने हमारी बात सुनी, जबकि हकीकत यह है कि कोर्ट सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। दोस्तों, भारत में चुनाव लोकतंत्र का त्योहार कहलाता है, लेकिन यह त्योहार हर बार किसी न किसी विवाद में घिर जाता है। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है, कभी वोटर लिस्ट पर, कभी चुनाव आयोग पर ही, और अब वही पुरानी कहानी नए किरदारों के साथ दोहराई जा रही है बंगाल में। वेस्ट बंगाल यानी वह राज्य जहां राजनीति खून से लिखी जाती है, जहां चुनाव प्रचार सिर्फ नारों और पोस्टरों तक सीमित नहीं बल्कि हिंसा और डर की भाषा में भी चलता है। यह वही राज्य है जहां 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद कई इलाकों में हिंसा हुई थी, और तब भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट है। अब जब वही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सफाई कर रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर चला रहा है, तब भी यही कहा जा रहा है कि यह बीजेपी का हथियार है। सोचिए, जब वोटर लिस्ट गंदी हो तब भी आयोग दोषी, जब वो उसे साफ करे तब भी आयोग दोषी। फिर इस देश में पारदर्शी चुनाव कराए कौन? दोस्तों, सच तो यह है कि सर कोई नई योजना नहीं है। यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है जो दशकों से चल रही है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि यह डोर टू डोर वेरिफिकेशन के साथ हो रही है, यानी अब हर नाम की असलियत जांची जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका नाम हटेगा। अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बनावटी दस्तावेजों के सहारे वोट डाल रहा है तो उसे बाहर किया जाएगा। और यही बात ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। बंगाल के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ और अवैध प्रवासियों का मुद्दा पुराना है, लेकिन ममता बनर्जी ने हमेशा इसे मानवता का सवाल बताकर वोट बैंक में बदल दिया। यह एक तरह से राजनीतिक गणित बन गया, जो घुसपैठिया है वही मतदाता है। अब जब चुनाव आयोग उस फर्जी गणित की जांच कर रहा है तो पूरी टीएमसी मशीनरी एक्टिव हो गई है। कपिल सिब्बल को कोर्ट भेज दिया गया है, सड़क पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है और सोशल मीडिया पर एक ही नारा ट्रेंड कर रहा है, सेव डेमोक्रेसी, सेव बंगाल। लेकिन सच्चाई यह है कि जो काम चुनाव आयोग कर रहा है वही असली लोकतंत्र की रक्षा है, क्योंकि लोकतंत्र में हर वोट बराबर होना चाहिए, न किसी का 2 वोट, न किसी का फर्जी वोट। बंगाल में 2021 में 10 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर्स की जांच हुई थी। कई जगहों पर पाया गया कि एक ही व्यक्ति 2 इलाकों में वोट डाल रहा था। कहीं मृत व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में बने हुए थे, कहीं वोटर आईडी कार्ड फर्जी आधार नंबर पर बनाए गए थे। अब सोचिए, अगर चुनाव आयोग इन गड़बड़ियों को सुधारना चाहता है तो क्या यह लोकतंत्र को खतरा है, या फिर उन लोगों के लिए खतरा है जिन्होंने सालों तक इस गड़बड़ी को अपनी ढाल बना लिया था? ममता बनर्जी का असली डर यही है कि अगर वोटर लिस्ट से यह साइलेंट सपोर्ट बेस हट गया तो बंगाल में उनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। टीएमसी जानती है कि एसआईआर के बाद अगर वोटर लिस्ट पारदर्शी हो गई तो विपक्षी गठजोड़ों की जमीनी ताकत का सच सामने आ जाएगा, और इसलिए अब यह पूरा अभियान राजनीतिक साजिश बताकर कोर्ट में रोकने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या भारत में अब कोई भी संस्था विपक्ष के लिए तटस्थ नहीं बची? जब सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे तो वही संविधान की रखवाली कहलाती है, लेकिन जब वही कोर्ट सवाल पूछे तो वह सत्ता के दबाव में बताई जाती है। जब चुनाव आयोग उनकी बात माने तो लोकतंत्र जिंदा है, और जब वही आयोग पारदर्शिता लाने की कोशिश करे तो लोकतंत्र मरा हुआ है। यह दोहरा रवैया ही विपक्ष की असली समस्या है। कपिल सिब्बल को आप हर संवैधानिक बहस में देखेंगे, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें यह कहते सुना कि चुनाव आयोग को भी अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करने दो? नहीं, क्योंकि तब उनका राजनीतिक नैरेटिव टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। मतलब कोर्ट ने प्रक्रिया को गलत नहीं बताया, सिर्फ पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। लेकिन इस बयान को भी विपक्ष ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। देखिए, कोर्ट ने हमारी बात मान ली। वास्तव में कोर्ट ने सिर्फ लोकतंत्र की बुनियादी शर्त दोहराई, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। अब 11 नवंबर को जब अगली सुनवाई होगी तो यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं होगा, यह लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या पारदर्शिता को साजिश कहा जाएगा या फिर सच्चाई को साहस माना जाएगा? ममता बनर्जी को डर है कि अगर सर को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई तो बंगाल की राजनीति से फर्जी वोटिंग का अध्याय खत्म हो जाएगा, और शायद यही बंगाल की राजनीति के लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोट देने में नहीं है, बल्कि उस वोट की पवित्रता बनाए रखने में है। अगर किसी भी पार्टी की राजनीति फर्जी वोटर्स पर टिकी हो तो वह लोकतंत्र नहीं, धोखा है। चुनाव आयोग को कमजोर करना, कोर्ट पर दबाव डालना और जनता को भ्रमित करना, यह नई रणनीति है विपक्ष की। लेकिन अब जनता भी जाग चुकी है। वह जानती है कि वोट बैंक की राजनीति और लोकतंत्र की राजनीति दोनों एक साथ नहीं चल सकती। तो ममता दीदी, सवाल सीधा है, क्या आप सच में लोकतंत्र की रक्षा कर रही हैं या अपने वोट बैंक की सुरक्षा? लोकतंत्र का असली उत्सव वही है जहां हर नागरिक का वोट उतना ही पवित्र हो जितनी उसकी नीयत, जहां कोई वोटर 2 बार वोट न दे सके और कोई नेता दोहरी चाल ना चले। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या आप चाहते हैं ऐसा लोकतंत्र जहां हर वोट सच्चा हो, या ऐसा लोकतंत्र जहां वोट बैंक सत्ता तय करे? क्योंकि याद रखिए, साफ वोटर लिस्ट से डर सिर्फ उसी को लगता है जिसकी राजनीति गंदे वोटरों पर टिकी होती है। नमस्कार।